वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे क्योंकि डॉन न्यूज़ की जानिब से एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर सी बात है, आबादी बढ़ती जा रही है, मुल्क की वसाइल इतने नहीं हैं और जो वसाइल हैं वो बढ़ती हुई आबादी में किस तरह से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे या उन वसाइल को जो है वो किस तरह से कारआमद बनाया जाएगा। 2050 तक क्या सूरत हाल होगी अगर आबादी का तसलसल इसी हद तक जारी रहा और कहीं ना कहीं अगर हुकूमती जो है वो नुमाइंदों की या हुकूमत की जानिब से किसी किस्म के वसाइल का फुकदान है या किसी किस्म के इकदामात का फुकदान है, तो उस पर हुकूमत को फौरी तौर पर क्या इकदामात करने चाहिए या हुकूमत को फौरी तौर पर क्या एक्शन लेने चाहिए। इस पर जो है वो डॉन न्यूज़ की जानिब से एक बाकायदा जो है वो एक मुहिम का आगाज़ किया गया है। हम इस हवाले से आगाही फराहम आपको करते रहेंगे कि पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से या फिर पॉपुलेशन के हवाले से जो मसाइल हैं वो किस हद तक बढ़ रहे हैं, उस पर कंट्रोल किस तरह से किया जाता है और वसाइल जो हैं वो 2050 तक आबादी के तनासुब के लिहाज से किस हद तक कारआमद रहेंगे या फिर उन वसाइल में किस हद तक हुकूमत को एक वाज़े तौर पर स्टेप लेते हुए किस हद तक इजाफा करना पड़ेगा। इस हवाले से हम आपको मुसलसल आगाही फराहम करते रहेंगे। आया पॉपुलेशन के मसाइल तो हैं, लेकिन इन मसाइल से नबरदाज़मा होने के लिए किस तरह की ताकत की ज़रूरत है या किस तरह की जो है वो इक़दामात की ज़रूरत है, बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर मसूद अहमद साहब ने। बहुत शुक्रिया मसूद साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया है हमें। मसूद साहब, अब ये सूरत हाल बताइएगा कि ज़ाहिर सी बात है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वसाइल वहीं के वहीं टिके हुए हैं, आबादी का तनासुब बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है सर कि हुकूमत की जानिब से कहाँ इक़दामात का या वसाइल का फुकदान है जिससे जो है वो आगे आने वाले वक्तों में मसाइल मज़ीद जन्म ले सकते हैं? जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया इस प्रोग्राम में शामिल होने का। देखिए, कई सालों से हम देख रहे हैं कि फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से तमाम हुकूमतें, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बड़े ज़ोर शोर से और इसके अंदर सरगर्म रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर हम नताइज देखें तो वो हमारी तवक्का के मुताबिक नहीं है। यानी आज पाकिस्तान में जो हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 1.9% है और यानी हर खातून जो है वो पर विमेन 3.6 चिल्ड्रन पर विमेन हमारा जो फर्टिलिटी रेट है। उसके अलावा अगर आप देखें तो तकरीबन इस हवाले से तकरीबन हर साल 40 से 45 लाख बच्चे हमारे मुल्क में जन्म लेते हैं, जो कि एक शहर की आबादी के बराबर है। लेकिन नया शहर बसता नहीं है, ये सारे लोग, ये सारे आने वाले बच्चे इसी माशरे के अंदर, इसी पॉपुलेशन के अंदर समा जाते हैं और जिसकी वजह से रिसोर्सेस पर शदीद बर्डन पड़ता है। अगर आप देखें तो हमारा हेल्थ पर जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, हमारा जो बजट है वो 1.2% ऑफ जीडीपी है, जबकि WHO की रिकमेंडेशन ये है कि लो इनकम कंट्रीज के अंदर, मिडिल एंड लो इनकम कंट्रीज में कम से कम हेल्थ पर 5% बजट सर्फ होना चाहिए। इसी के साथ अगर आप देखें तो एजुकेशन के हवाले से हमारा जो बजट है वो लेस देन 2% है, जबकि यूनेस्को की रिकमेंडेशन ये है कि कम से कम 4% आपके जीडीपी का जो बजट है वो एजुकेशन पे सर्फ होना चाहिए। सो एक तरफ तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है, हमारी इन्वेस्टमेंट है इस पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से, हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से, उसको बेहतर बनाने की जरूरत है। दूसरी चीज ये है कि हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का जो कोऑर्डिनेशन है और कोलैबोरेशन है उसको बढ़ाने की जरूरत है। और मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर हम कहते हैं कि जी 17% ऐसी ख़वातीन और ऐसे जो कपल्स मौजूद हैं जो चाहते हैं कि बर्थ कंट्रोल करें, कॉन्ट्रासेप्शन करें, लेकिन या तो उनकी पहुंच नहीं है, या उनके पास कमोडिटीज अवेलेबल नहीं है, या फिर उनको इस हवाले से सही जानकारी नहीं है, आगे ही नहीं है। सो इस अवेयरनेस को बढ़ाने की जरूरत है और पाकिस्तान में कमोडिटीज को, फैमिली प्लानिंग कमोडिटीज को लोकली प्रोड्यूस करने की जरूरत है, क्योंकि टाइम टू टाइम हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज हैं जो कि बाहर से इंपोर्ट होती हैं और जो कि बुनियादी जो इस हवाले से वो है फैक्टर्स हैं। सो उसको हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान में एनकरेज करें फार्मास्यूटिकल सेक्टर को, हमारी जो FMCG है
उसको encourage करें कि वो पाकिस्तान के अंदर इन commodities को produce करें और साथ साथ इनकी awareness और इनकी marketing करें। हम देखते हैं कि गांव देहात में सॉफ्ट ड्रिंक तो पहुंच जाता है, पाकिस्तान का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पे सॉफ्ट ड्रिंक्स ना अवेलेबल हो, लेकिन हमारी फैमिली प्लानिंग कमोडिटीज वहां नहीं पहुंचती। मेरा ख्याल है कि हमें अब एक नई अप्रोच के साथ, एक नई इनोवेटिव पॉलिसी के साथ इन तमाम लोगों को एंगेज करना चाहिए, इस तमाम सेक्टर्स को एंगेज करना चाहिए, ताकि हम अपने फैमिली प्लानिंग के और पॉपुलेशन कंट्रोल के मकासद को हासिल कर सकें। अच्छा मसूद साहब, अगर देखें, चल जाहिर सी बात है, अब हुक्मरान भी जो हैं वो पूरी आवाम को देखते हैं, पूरे मुल्क को देखते हैं, तो जिस तरह आप और मैं इस चीज़ को जो है, इस मसले को भांप रहे हैं, क्या हुक्मरानों की जानिब से इस चीज़ को उस तरह से भांपा जा रहा है? क्योंकि अगर हम सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन की बात करें तो गली गली में जो है वो अस्पताल होने चाहिए, गली गली में जो है वो स्कूल्स होने चाहिए, तब जाकर जो है ये खला जो आगे आने वाले वक्तों में दिखाई दे रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल ना होने की वजह से, तो उसी के ज़रिए इस खला को पूरा किया जा सकता है। जी, गवर्नमेंट की नीयत में मेरा ख्याल है कि कोई शुबा नहीं है। अच्छा। और हमारे पास आने वाली तकरीबन सारी हुकूमतें इस हवाले से बहुत ज़्यादा उनका कंसर्न रहा है और उन्होंने अपने तय पूरी कोशिश की है। लेकिन जब तक आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जब तक उन फैक्टर्स को एड्रेस नहीं करेंगे जिनकी वजह से हम पॉपुलेशन को उस तरह कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो रहे, उस वक्त तक गवर्नमेंट की तमाम एफर्ट्स का कोई फायदा नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस, हमारे पास जो डिसीजन मेकिंग है वो इस वक्त फैमिली यूनिट के हवाले से मर्दों के पास है। और जब तक हम विमेन एम्पावरमेंट नहीं करेंगे, जब तक हम खवातीन को ज्यादा बाइख्तियार नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक शायद हम अपने मकासद हासिल न कर सकें। अच्छा मसूद साहब, ये कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। चलें ठीक है, आपने जैसे बताया कि पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम तो एक अरसे से पाकिस्तान में चल रहा है, क्या वजह है कि उसके वो नताइज हासिल नहीं किए गए जिसके लिए वो शुरू किया गया था? मेरा ख्याल है कि इसमें काफी फंडामेंटल जो एरियाज हैं जिनको हमने शायद सही तरीके से एड्रेस नहीं किया। हम कभी 2 बच्चे खुशहाल घराना की पॉलिसी के साथ सामने आए, कभी हमने कहा कि जी बर्थ स्पेसिंग करेंगे, लेकिन अब भी अनमेट नीड्स हमारी 17% है, हमारी मॉडर्न कंट्रासेप्शन का यूटिलाइजेशन सिर्फ 25% है। मेरा ख्याल है कि जब तक हम अपने बिहेवियर को तब्दील नहीं करेंगे, हम अपनी कम्युनिटीज को डोर टू डोर जाके उनको आगे नहीं देंगे और इसमें तमाम इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स को पहले आइडेंटिफाई करें और उसके बाद फिर उनको इन्वॉल्व करें। फॉर इंस्टेंस, हमारे पास पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद जनरल प्रैक्टिशनर्स की है, लेकिन क्या ये जनरल प्रैक्टिशनर्स कभी अपने इलाके में फैमिली प्लानिंग के हवाले से कोई आगाही देते हैं? क्या वो फैमिली प्लानिंग के कोई जो सहूलियात है वो मुहैया करते हैं? इसी तरह हमारी मेडिकल डॉक्टर्स भी, आप देखिए कि पाकिस्तान में फैमिली प्लानिंग का जो बोझ है और फैमिली प्लानिंग की जो जिम्मेदारी है, आई वुड से वो 80% वो जिम्मेदारी हमारी मिडवाइफ्स ने, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स ने और लेडी हेल्थ विजिटर्स ने उठाई थी। हमारी मेडिकल डॉक्टर्स, खवातीन मेडिकल डॉक्टर्स की एक बड़ी तादाद फैमिली प्लानिंग से दूर है, ना वो इस हवाले से सरगर्म है। इसी तरीके से हमारे पास जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं जिनको हमें इन्वॉल्व करने की जरूरत है, ताकि वो जनरल प्रैक्टिशनर हर जगह मौजूद होते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन इस वक्त 3.5 लाख जनरल प्रैक्टिशनर्स काम कर रहे हैं। अगर हम इस वर्क फोर्स को सेंसिटाइज कर लें और उन्हें अपने फैमिली प्लानिंग का जो एजेंडा है, जो हमारा प्रोग्राम है, उस पर शामिल करें, तो मुझे यकीन है कि जो हमारी आउटपुट होगी वो बेहतर हो सकेगी। अच्छा, अवेयरनेस का आपने जिक्र किया, आखिर में मुझे बता दीजिएगा कि अगर इस पर सोशल मीडिया इनिशिएटिव लिया जाए तो सोशल मीडिया, जाहिर सी बात है, आपने कहा सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो गांव देहात में पहुंच सकती है, लेकिन अवेयरनेस नहीं पहुंच पा रही। सोशल मीडिया का सहारा किस हद तक लिया जा सकता है इस मामले के ऊपर? जी, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है। मेरा ख्याल है कि आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड में सोशल मीडिया की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। और आप देखिए कि टिकटॉक जो है वो हर जगह पे मौजूद होता है। हम सोशल मीडिया को सही तरीके से अब तक इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं और अब तक एक हेजिटेशन सी नजर आती है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी देख रहा हूँ कि हमारी प्राइवेट सेक्टर, खास तौर पे जो फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इन्वॉल्व है, उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एस्टैब्लिश किए हैं और सोशल मीडिया को कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए इन्फ्लुएंस कर सकें।
तो मेरा ख्याल है कि इसको अभी बहुत आगे जाकर इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, और इस फुल पोटेंशियल पर अभी तक हम इस प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं कर सकेंगे। आई थिंक इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मसूद अहमद साहब में वक्त देने के लिए। सूरत हाल यही है कि अगर पॉपुलेशन की तादाद यही रही, पॉपुलेशन की सूरत हाल यही रही, तो 2050 का पाकिस्तान कैसा दिखाई देगा, ये मामला ज़रा अलार्मिंग है। इस पर ज़रा तशवीश का इजहार किया जा सकता है और किया जा रहा है, लेकिन आगे आने वाले वक्तों के अंदर हुकूमत की जानिब से ऐसे क्या इक़दाम होने चाहिए और हुकूमत को कौन कौन से लोगों को, कौन कौन से प्रोफेशनल्स को इस मामले के ऊपर ऑन बोर्ड रखना चाहिए कि वो इस मामले को जड़ से जो है वो उखाड़ फेंकने या फिर इस मामले की जड़ तक जाने और फिर उसका सोल्यूशन तलाश करने के लिए अपना किरदार अदा करें और पेशेवराना तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। इसी के साथ अपने मेज़बान अली अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।